सब ग्रुप पे हमने बात की है और हमने ये देखा है कि किसी भी ग्रुप का एक ऐसा सबसेट जो खुद भी एक ग्रुप हो उसे हम सब ग्रुप कहते हैं। इसके अलावा हमने उसका एक टेस्ट भी हमने देखा कि किसी भी ग्रुप के सबसेट के लिए वो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि जिसकी बुनियाद पे हम कह सकें कि वो सब ग्रुप हो। तो ये दो चीज़ें करने के बाद हमने ये देखा कि बहुत सारे ग्रुप्स हैं और उसके बहुत सारे सब ग्रुप्स बन सकते हैं। तो किसी ग्रुप के उन सब ग्रुप्स में से कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो स्पेशल टाइप के हैं, जिनको हम साइक्लिक सब ग्रुप कहते हैं या साइक्लिक सब ग्रुप्स कहते हैं। तो इस लेक्चर के दौरान हम इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि ग्रुप किसी भी ग्रुप के वो कौन से सब ग्रुप्स हैं जिनको हम साइक्लिक कहते हैं और उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। साइक्लिक सब ग्रुप समझाने से पहले हम यहाँ पे कुछ नोटेशंस इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं और देखते हैं कि ये नोटेशंस किस टाइप के हैं और इनकी क्या मीनिंग्स हैं। यहाँ पे हमने बात करनी है एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन की। और एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन इससे पहले हम अर्थमेटिक्स में हम करते आए हैं या इवन अलजब्रा के अंदर भी हम ये करते आए हैं। वहाँ पे हम लिखते हैं जैसे अलजब्रा के अंदर जो अलजब्रा लोअर लेवल पे जो हम अलजब्रा डिस्कस करते हैं उसमें x⁻2 या 2⁻3 या 2⁻⁻4 इस तरह के जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस्ड जो नंबर्स हैं या एक्सप्रेशंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते आए हैं। और बहुत सारे लॉज जो इन एक्सप्रेशन से रिलेटेड हैं वो भी हम डिस्कस करते आए हैं। जैसे कि हम जब इस तरह के एक्सप्रेशंस हम डिस्कस करते थे नंबर्स से मुतालिक, तो हम ये कहते थे कि जैसे 2⁻3 टाइम्स 2⁻4 जो होगा वो 2⁻3 + 4 की इक्वल होगा। इनको हम एक्सपोनेंशियल लॉज या एक्सपोनेंशियल रूल्स हम इनको कहते थे कि अगर हमारे पास दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस्ड नंबर्स हों, फॉर एग्जांपल एक नंबर है a⁻m और दूसरा नंबर है a⁻n और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो इनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एक सिंगल बेस में और जिसमें इनके एक्सपोनेंट्स आपस में ऐड होंगे m + n। इसी तरह अगर ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की जगह अगर ये डिवीजन हो, ए डिवाइड अगर an हो, तो इसको हम लिख सकते हैं a⁻m-n। और इसी तरह और भी कुछ रूल्स हैं जैसे a⁻m⁴n इज इक्वल टू a⁻mn और भी बहुत कुछ, या a⁻−1 इज इक्वल टू 1/a। और इस तरह की कुछ रूल्स हैं x टाइम्स y⁴m इज इक्वल टू x⁻m इंटू x⁻n। तो ये सारे के सारे जो है वो एक्सपोनेंशियल लॉज हैं जिनको हम डिस्कस करते रहे हैं। लेकिन अब हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं वो मॉडर्न अलजब्रा के अंदर या एब्स्ट्रैक्ट अलजब्रा के अंदर। और एब्स्ट्रैक्ट अलजब्रा के अंदर जाहिर है हम ग्रुप्स को स्टडी कर रहे हैं, तो हमने ये देखना है कि इस तरह के एक्सप्रेशंस का ग्रुप के अंदर क्या इन्वॉल्वमेंट है या ग्रुप के अंदर इस तरह के एक्सप्रेशंस को हम कैसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं या इनकी क्या मीनिंग्स हो सकती हैं। तो इसके लिए हमें कुछ नोटेशंस इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत है। वैसे तो हमें पता है कि जब हम एक्सपोनेंशियल लॉस के बारे में पढ़ते थे तो 2⁻3 का हमें मतलब पता था कि 2⁻3 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब होता है कि 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 और हमें इसकी वैल्यू का भी पता है 8। इसी तरह अगर यहाँ पे हो 2⁻−1 तो इसका मतलब है 1/2। और इसी तरह अगर 3/2 है तो इसका मतलब है यानी 3 टाइम्स 3 विच इज़ इक्वल टू 9। तो बिल्कुल ये इस तरह के एक्सप्रेशंस से हम फेमिलियर हैं और इनकी एक स्पेसिफिक मीनिंग होती थी। लेकिन फिर वही बात कि वहाँ पे जहाँ हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया है वहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन था वो था मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पे जो नंबर्स हमारे पास हैं वो है सिंपल अर्थमेटिक्स, या हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो नंबर्स हैं। तो लेकिन यहाँ पे ग्रुप्स के अंदर हमने देखा है कि हमारे पास ऑपरेशन जो है वो सिर्फ एडिशन या मल्टीप्लिकेशन नहीं है, बल्कि यहाँ हम ऐसे स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर रहे हैं जिनका ऑपरेशन यूजुअल जो अर्थमेटिक्स के जो 4 ऑपरेशन है वो भी हो सकते हैं और उनके अलावा भी इनफाइनाइट ऑपरेशंस हो सकते हैं। और उनमें से बहुत सारे ऑपरेशंस ऐसे हैं जो कि बिल्कुल हमारे लिए अनयूजुअल हैं।
जैसे कि हमने बाइनरी ऑपरेशन के सेक्शन में हमने बात की है कि ए स्टार बी, इवन हमारे पास एक ऑपरेशन हो सकता है मैक्सिमम ऑफ ए बी, मतलब ये भी हमारे लिए एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो ये एक टोटली डिफरेंट टाइप का ऑपरेशन हमारे लिए हो सकता है। तो हमने ये देखना है कि इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को, यानी एक्सपोनेंशियल जो एक्सप्रेशंस हैं, इनको हम ग्रुप्स के अंदर कैसे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को हम एक्सटेंड करेंगे। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि यहाँ पे नंबर्स की जगह हम कहेंगे कि वो ग्रुप के ऑब्जेक्ट्स होंगे। मसलन मैं कहता हूँ कि एक एलिमेंट लेंगे ए, जो कि किसी भी ग्रुप जी का मेंबर होगा, और ग्रुप जब हम कहेंगे तो जाहिर है उसमें एक सेट भी आएगा और उसका एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो उससे जो भी एलिमेंट बिलोंग करेगा, यानी ग्रुप का जो भी मेंबर होगा, वो हो सकता है कोई नंबर हो सकता है कोई मैट्रिक्स हो सकता है कोई फंक्शन हो, यानी वो कोई भी मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो उसमें फिर हम ये स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि वो हमेशा एक नंबर ही होगा, या हम ये नहीं कह सकते कि वो हमेशा एक परमुटेशन होगा या हमेशा एक मैट्रिक्स होगा। तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ग्रुप की, और ग्रुप को डिफाइन करते हुए हमने कहा कि ग्रुप के अंदर जो नॉन एम्प्टी सेट होता है वो किसी भी मैथमेटिकल या नॉन मैथमेटिकल इवन ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन हो सकता है। तो उसका जो मेंबर होगा वो ज़रूरी नहीं कि वो नंबर हो, कोई भी मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो अब अगर हम बात करें कि इसमें अगर हम ए पावर टू की बात करें, तो इसका हम यहाँ पे वही मतलब लेंगे जो हम यहाँ पे नॉर्मल जो अर्थमेटिक्स है उसमें लेते हैं। जैसे ए पावर टू का मतलब वहाँ पे लेते हैं ए मल्टीप्लाई बाई ए, क्योंकि वहाँ पे जो ऑपरेशन है वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन को हम डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इस मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन को हमने करना है जनरलाइज, और हम यहाँ मतलब लेंगे ए पावर टू का ए स्टार ए। इसी तरह ए पावर थ्री का हम मतलब लेंगे ए स्टार ए, यानी ए को कंपोज करना है ए के साथ 3 टाइम्स, और ए पावर टू का मतलब होगा कंपोजिशन ऑफ ए एंड ए। इसी तरह इसी चीज़ को अगर हम एक्सटेंड करें तो ए पावर 4 होगा ए स्टार ए स्टार ए स्टार ए। तो यहाँ पे कुछ हम एक्सप्लेनेशन ये करना चाहेंगे, वो ये कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक ग्रुप है, वो है इंटीजर्स का, और हमें पता है कि ये सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो एडिशन के रिस्पेक्ट से एक ग्रुप बनाता है। अगर मैं सेट ऑफ इंटीजर्स में से कोई एक एलिमेंट चूज़ करता हूँ, जैसे टू जो है वो इस ग्रुप से बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स में से, तो यहाँ पे अगर मैं 2 पावर 3 की बात करूँ, तो ये 2 पावर 3 नॉर्मली हम कहते हैं कि 2 पावर 3 हमारे पास 8 होता है, लेकिन ग्रुप्स के अंदर 2 पावर 3 का मतलब होगा 2 के बाद होगा स्टार। स्टार किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रुप के ऑपरेशन को। तो यहाँ पे ग्रुप का ऑपरेशन एडिशन का है, तो ये मेरे पास होगा 2 प्लस 2 जो कि होगा मेरे पास 6। तो ये 2 पावर 3 हमारे पास ग्रुप्स के अंदर यानी इस ग्रुप के लिए 6 होगा। लेकिन इसी तरह अगर हम ग्रुप अगर चूज करें क्यू स्टार का मतलब नॉन जीरो रेशनल नंबर्स, और हमें पता है कि जो सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर्स वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से एक ग्रुप बनाता है। अगर मैं एक एलिमेंट इसमें से चूज करता हूँ, फॉर एग्जांपल 2 चूज करता हूँ मैं इस ग्रुप से, और मैं देखता हूँ कि 2 पावर 3 की वैल्यू क्या हो सकती है, तो मेरे लिए 2 की पावर 3 की वैल्यू होगी 2। चूंकि ग्रुप का यहाँ पे ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, तो ये होगा 2.2 और जो कि बराबर होगा 8 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 2 पावर 3 की वैल्यू हमारे लिए 6 भी हो सकती है, 2 पावर 3 की वैल्यू 8 भी हो सकती है, और इसके अलावा भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक और सेट कंसीडर करता हूँ, जैसे कि मैं 2 जो है वो कंसीडर करता हूँ कि वो एक एलिमेंट है Z6 का, यानी Z6 हमारे पास एक ग्रुप है, और हमें पता है कि Z6 का जो ऑपरेशन होता है वो एडिशन अंडर मॉड्यूलो 6 होता है। यानी ये सेट, चूँकि Z6 बेसिकली इक्विवेलेंस क्लासेस का एक सेट है अंडर मॉड्यूलो 6, और ये सेट एडिशन अंडर मॉड्यूलो 6 के रिस्पेक्ट से ग्रुप बनाता है, और इसके एलिमेंट्स होते हैं 0 1 2 3 4 एंड 5। इसमें से अगर मैं एक एलिमेंट 2 चूज़ करता हूँ और मैं देखता हूँ कि 2 पावर 3 मेरे लिए क्या है, तो अगेन यही होगा कि ये होगा 2 प्लस 2 जो कि होगा 6, और हमें पता है कि अंडर मॉड्यूलो 6 जो है वो 6 बराबर होता है 0 के। तो इस केस में मेरे पास 2 पावर 3 जो है वो इक्वल होगा 0 के। तो यहाँ पे हम ये फिक्स नहीं कर सकते कि 2 पावर 3 हमारे लिए
उसकी क्या वैल्यू होगी। ये डिपेंड करता है कि ये 2 जो है वो किस ग्रुप का मेंबर है और ग्रुप का ऑपरेशन क्या है। तो उसी हिसाब से फिर हम इन एक्सपोनेंशियल नंबर्स की वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 डिफरेंट वैल्यूज़ मैंने कैलकुलेट की हैं। 2 पावर 3 अगर Z6 के अंदर देखें तो वो 0 है, और 2 पावर 3 अगर Z प्लस के रिस्पेक्ट से देखें तो वो 6 है, और 2 पावर 3 Q स्टार मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से देखें तो ये 8 है। तो यही सिचुएशन हमारे पास बाकी तमाम ग्रुप्स के लिए भी होगी। तो ये हमारे पास कुछ एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशंस थी ग्रुप्स के हवाले से, और इसके अलावा भी हम कुछ और नोटेशंस हम यूज़ करते हैं, जैसे ए पावर हम 0 हम यूज़ करेंगे किस लिए, आइडेंटिटी के लिए। ए पावर 0 को बाय डिफ़ॉल्ट हम कंसीडर करेंगे कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, यानी डिपेंड करता है कि ए किस, फॉर एग्जांपल ए अगर बिलोंग करता है जी स्टार से, तो फिर ए पावर 0 जो होगा वो आइडेंटिटी होगा, और आइडेंटिटी जो है वो इस ग्रुप का होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ग्रुप जो है वो जी प्लस का है, और इसमें से मैं कोई एक एलिमेंट लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 2 इस ग्रुप का मेंबर है, तो 2 पावर 0 जो है वो इस केस में किसके इक्वल होगा, तो 2 पावर 0 इस ग्रुप के आइडेंटिटी के इक्वल होगा, जो कि 0 है, क्योंकि हमें पता है कि सेट ऑफ इंटीजर्स एडिशन के रिस्पेक्ट से ग्रुप है और उसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 0 है। तो 2 पावर 0 जो है वो इस ग्रुप के लिए 0 को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन यही बात अगर मैं कहूँ कि अगर मेरे पास ग्रुप जो है वो नॉन जीरो रेशनल नंबर्स का है, और वो जो है वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से ग्रुप बनाता है, और मैं 2 जो है वो इस ग्रुप का एलिमेंट चूज़ करूं, और फिर मैं बात करूं 2 पावर 0 की, तो ये फिर वो इक्वल होगा 1 के, क्योंकि इस केस में हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्यू स्टार के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो है 1। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रुप के किसी भी एलिमेंट का जो पावर 0 होगा वो हमेशा उस ग्रुप के आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये एक और नोटेशन है। इसी तरह हमारे पास एक और ये नोटेशन हो सकता है ए पावर -1। तो यहाँ पे ये भी हमने एहतियात करनी है कि ग्रुप्स के अंदर ए पावर -1 का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि 1/a के इक्वल हो। वह ए पावर -1 का मतलब हरगिज़ 1/a नहीं है। यहाँ पे हम ए इनवर्स जो है वो यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए किस चीज़ को, इनवर्स ऑफ द एलिमेंट ए। किसी भी एलिमेंट के इन्वर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ए पावर -1 लिख देते हैं, और ये ए पावर -1 एक नोटेशन है हमारे लिए, एक सिंबल है जो कि रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट ए के इन्वर्स को, चाहे वो एडिटिव इन्वर्स हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो, या किसी और ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से वो इन्वर्स हो। इसी तरह कुछ और भी कैलकुलेशन हमने करनी, जैसे अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, जब फॉर एग्जांपल 2 पावर -3, अगर हम इस चीज़ को कैलकुलेट करना चाहें, 2 पावर +3 के लिए तो हमने बात की है, लेकिन अगर 2 का एक नेगेटिव एक्सपोनेंट हो तो उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू भी हम कैलकुलेट, वो कैसे कैलकुलेट करें, तो इसको ये फर्दर हम इसको लेते हैं इक्वल टू 2 पावर -1 होल पावर 3, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये डिपेंड करेगा कि ये 2 जो है वो किस ग्रुप का मेंबर है। तो सबसे पहले मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये 2 जो है वो मैं इस ग्रुप के रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इस अगर हवाले से बात करें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये 2 पावर -1 होल पावर 3, और 2 पावर -1 का मतलब हम यहाँ बता चुके कि किसी भी एलिमेंट का पावर -1 का मतलब उस एलिमेंट का इन्वर्स है। तो 2 पावर -1 का मतलब 2 का इन्वर्स है। कौन सा इन्वर्स, इस ग्रुप के अंदर जिस ग्रुप का एलिमेंट 2 है उस ग्रुप के अंदर 2 का क्या इन्वर्स है। तो हमें पता है कि इंटीजर्स के अंदर 2 का जो इन्वर्स है वो है -2। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ -2 होल पावर 3, और किसी भी एलिमेंट का पावर 3 हो तो उसका मतलब हम पहले बता चुके हैं कि वो होगा -2 स्टार -2 स्टार -2, और स्टार यहाँ पे ग्रुप का ऑपरेशन है जो कि इस केस में हमारे पास एडिशन है। तो मैं लिख सकता हूँ -2 प्लस -2 प्लस -2, जो कि बराबर होगा -6 के। और हमें पता है कि ये जो -6 है वो इस ग्रुप का अपना एक एलिमेंट है, यानी 2 पावर -3 हमारे पास -6 है इस ग्रुप के रिस्पेक्ट से, लेकिन 2 पावर -3 की वैल्यू डिफरेंट होगी इस ग्रुप के रिस्पेक्ट से। यानी हम बात करें कि अगर 2 जो है वो इस ग्रुप का मेंबर है, क्यू स्टार का अगर मेंबर है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो फिर 2 पावर -1 होल पावर 2 पावर जो -3 की वैल्यू है वो बेसिकली इक्वल होती है 2 पावर -1 होल पावर 3, और 2 पावर -1 का मतलब 2 का इन्वर्स इस ग्रुप के अंदर, यानी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन 2 का जो इन्वर्स होता है वो होता है 1/2, और 1/2 होल पावर होगा 3,
और ये बराबर होगा किसके, 1/2 को कंपोज करना है 3 टाइम्स किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से, वही जो कि ग्रुप का ऑपरेशन है। यहाँ पे ग्रुप का ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको मैं लिखता हूँ 1/2 टाइम्स 1/2 टाइम्स 1/2, और ये बराबर होगा 1/8 के। और बिल्कुल ये सिचुएशन फिर डिफरेंट होगी अगर हम ग्रुप कोई तीसरा ले लें। फॉर एग्जांपल अगर हमें कहूँ कि 2 बिलोंग करता है Z6 से, तो फिर यहाँ पे 2 पावर माइनस 3 की वैल्यू फिर कुछ और होगी। वो कौन सी होगी, तो 2 पावर माइनस 3 को मैं लिख सकूँगा 2 पावर माइनस 1 होल पावर 3, और 2 पावर माइनस 1 का मतलब हमें पता है कि 2 का इन्वर्स इस ग्रुप के अंदर, और हमें पता है कि 2 का इन्वर्स Z6 के अंदर होता है 4, यानी 2 का इन्वर्स Z6 के अंदर 4 है, और 4 पावर 3 होगा। और इसको हम अब ऑपरेट करेंगे 4 को 3 टाइम्स, यानी 4 प्लस 4 प्लस 4, और हमें पता है कि 4 प्लस 4 प्लस 4 ये बनता है 12, और 12 अंडर मॉड्यूलो 6 जो है बनता है वो है 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 पावर माइनस 3 की वैल्यू फिर हमारे लिए 0 है अगर 2 जो है वो Z6 का मेंबर है। इसी तरह 2 पावर माइनस 3 की वैल्यू हमारे लिए 1/8 है अगर 2 Q स्टार ग्रुप का मेंबर हो, और हमारे लिए 2 पावर माइनस 3 माइनस 6 के इक्वल है अगर 2 Z प्लस का मेंबर है। तो ये सिचुएशन जो है, ये सिचुएशन टू सिचुएशन जो है, इन एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस की वैल्यूज़ जो है वो डिफ़र करती जाएंगी, यानी चेंज होती जाएंगी। तो ये सारे नोटेशंस हमने माइंड में रख के फिर हमने आगे बढ़ना है। हमने कुछ एक्सपोनेंशियल जो नोटेशंस हैं उन पे बात की, और हम ये समझ चुके हैं कि ग्रुप्स के अंदर जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो नंबर्स होंगे या मेंबर्स होंगे, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, या वो किस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे होंगे, या उनकी वैल्यूज़ जो है हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तमाम चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम साइक्लिक सब ग्रुप्स को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी फॉर्मल डेफिनेशन, और इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो ये है कि लेट G स्टार बी अ ग्रुप and for any A belongs to G we define a subset H of G as H is equal to A power n such that n belongs to Z, then H is subgroup of G called cyclic subgroup of G generated by A। तो ये इस साइक्लिक सबग्रुप की फॉर्मल डेफिनेशन है। अब ज़रा इसको इनफॉर्मली हम देखते हैं कि इसमें बेसिकली क्या कहा गया है, और वो ये है कि अगर G कोई भी एक ग्रुप है और A हम एक मेंबर लेते हैं G में से, और ये इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि किस बुनियाद पर हम ये एलिमेंट चूज़ करेंगे, कोई भी एक एलिमेंट हम G में से चूज़ कर सकते हैं। यानी G एक ग्रुप है और हमने G में से कोई भी एक एलिमेंट चूज़ करना है, तो फिर हमारे पास एक सबसेट बनेगा H, जो कि सबसेट होगा G का। और वो किस तरह का हम सबसेट बना सकते हैं, A पावर n। A मतलब वो एलिमेंट जो हमने ग्रुप से चूज़ किया है, इसका ये मतलब है कि हम, और n जो है वो इंटीजर्स। तो इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, इस एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि हम एक सेट बनाना चाह रहे हैं A के इंटीग्रल पावर्स का। A के इंटीग्रल पावर्स का अगर हम एक सेट बनाएं, यानी A के जितने भी इंटीग्रल पावर्स बन सकते हैं उन तमाम इंटीग्रल पावर्स का एक सेट बनाएं, तो वो सेट हमेशा ग्रुप का एक सब ग्रुप होगा। तो वो यानी एक ग्रुप में से जो भी एलिमेंट हमने चूज़ किया है, अगर उस एलिमेंट के जितने पॉसिबल उसके इंटीग्रल पावर्स हैं उनका एक सबसेट बनाएं, तो वो सबसेट इस ग्रुप का एक सब ग्रुप होगा हमेशा। और इस सब ग्रुप को हम साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ G कहते हैं जनरेटेड बाय A, और इस सब ग्रुप को हम लिखते हैं H इज इक्वल टू साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय A। इसको यूँ लिखा जाता है। तो ये इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है। इस बात को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए हम एक ग्रुप चूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल Z6 का, और हमें पता है कि Z6 कौन सा ग्रुप है, 0 1 2 3 4 एंड 5 ये इसके एलिमेंट्स हैं। और इस डेफिनेशन के मुताबिक हमने ग्रुप में से एक एलिमेंट चूज़ करना है, इन सब में से कोई एक एलिमेंट हम चूज़ कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इनमें से एलिमेंट चूज़ कर रहा हूँ 2 बिलोंग्स टू Z6, या 2 बिलोंग्स टू हम लिख रहे हैं G। तो ग्रुप में से मैंने एक एलिमेंट चूज़ किया है, तो फिर हम ये कह रहे हैं कि एक सेट बनाएंगे H, और वो सेट किस टाइप का होगा, वो होगा बेसिकली A के इंटीग्रल पावर्स का सेट।
यानी n की वैल्यू z अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो हमें किस तरह के एलिमेंट्स मिल सकते हैं। इंटीजर्स मीन्स 0 1 2 3 4 और -1 2 -3 -1 -2 -3 ये सब पुट करते जाएं तो हमें a के इंटीग्रल पावर्स मिलेंगे। तो ये सेट बेसिकली a के तमाम पॉसिबल इंटीग्रल पावर्स का सेट है। तो हम यहाँ पे भी जो h बनाने जा रहे हैं वो बेसिकली 2 के तमाम इंटीग्रल पावर्स का सेट होगा। तो हम देखते हैं कि 2 के तमाम इंटीग्रल पावर्स का सेट कौन सा बन सकता है। सबसे पहले 2 पावर 0 होगा, 2 पावर 1 होगा, 2 पावर 2 होगा, 2 पावर 3, 2 पावर 4 और ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। और चूंकि इंटीग्रल पावर्स का है तो इंटीजर्स में फिर नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, तो 2 पावर -1, 2 पावर -2, 2 पावर -3 और ये सिलसिला यहाँ से आगे भी चलता रहेगा। अब हमारा क्लेम क्या है, हमने ये क्लेम किया है कि जब भी हम इस तरह का एक सबसेट बनाएंगे तो वो सबसेट हमेशा ग्रुप जी का एक सब ग्रुप होगा। तो वो चीज़ हम यहाँ से देख सकते हैं कि क्या ये वाकई सब ग्रुप होता है या नहीं। तो वो हमें पता चलेगा 2 पावर 0। सबसे पहले चूंकि हम जो एक्सपोनेंशियल जो एक्सप्रेशंस हैं उनको हम पहले ही डिस्क्राइब कर चुके हैं, इनको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि क्या मीनिंग्स हैं। अब हमने इन्हीं मीनिंग्स के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो 2 पावर 0 मैंने कहा था कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप होगा, तो इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, तो 2 पावर 0 मेरे लिए 0 होगा। 2 पावर 1 मेरे लिए 2 है। 2 पावर 2, तो 2 पावर 2 का मतलब होगा 2 + 2 जो कि होगा 4। इसी तरह 2 पावर 3, तो 2 पावर 3 मेरे पास होगा 2 + 2 + 2 और ये मेरे पास है 6 और 6 अंडर मॉड्यूलो 6 मेरे पास 0 के इक्वल है। इसी तरह 2 पावर 4 होगा 8 अंडर मॉड्यूलो 6, ये 2 के बराबर है। इसी तरह अगला है मेरे पास 2 पावर 5 और 2 पावर 5 अंडर मॉड्यूलो 2 पावर 5 होगा मेरे लिए 10 और अंडर मॉड्यूलो 5 ये 4 के इक्वल होगा और ये सिलसिला आगे तक चलता रहेगा। नेगेटिव साइड पे जाएं तो ये है 2 पावर -1। 2 पावर -1 मीन्स 2 का इन्वर्स और 2 का इन्वर्स इस ग्रुप के अंदर 4 है, तो 2 का इन्वर्स मीन्स 4। और इसके बाद 2 पावर -2 मतलब 2 के इन्वर्स को ट्वाइस ऐड करें तो ये मेरे पास होगा 2 और ये सिलसिला आगे तक चलता रहेगा। तो मेरे पास ये देखें कि एक सेट तो इनफाइनाइट है लेकिन इसके अंदर जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है वो सिर्फ 3 हैं, 0 2 एंड 4। बाकी यही एलिमेंट्स जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो बेसिकली मेरे पास जो H बन रहा है वो ये सेट बन रहा है। अब हम इजीली देख सकते हैं कि ये जो H है वो बेसिकली सब ग्रुप ऑफ G है। तो यही बात हम यहाँ पे कहने जा रहे हैं कि जब भी हम किसी ग्रुप में से एक एलिमेंट चूज करें और उसके तमाम पॉसिबल इंटीग्रल पावर्स का एक सेट बनाएं तो वो सेट हमेशा G का एक सब ग्रुप होता है। उसी सब ग्रुप को हम साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ G कहते हैं। तो यहाँ इस केस के अंदर अगर हम ये ग्रुप कंसीडर करें और इस ग्रुप में से अगर मैं 2 एलिमेंट चूज करूं और 2 के तमाम इंटीग्रल पावर्स का एक सेट बनाऊं तो ये सेट हमेशा ग्रुप G का सब ग्रुप होगा। और इसी सब ग्रुप को मैं कहता हूँ सब ग्रुप साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ G जनरेटेड बाय एलिमेंट 2। चूंकि हमने ऊपर बात की थी A की, तो यहाँ पे A की जगह मैंने 2 चूज किया था, तो ये होगा साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय 2।